सुप्रभात। आज की कहानी बिल्कुल नितांत मैं इसे बोलूँगा कि जीवन से जुड़ी हुई है। हम जीवन में जो जो करते हैं वो हमारे सामने आता है। एक पेशेंट है, कोरोना काल में पेशेंट्स को जगह नहीं मिल रही थी। कोरोना काल में जब पेशेंट कोरोना से प्रभावित होता था तो उसको जगह नहीं मिलती थी कहीं भी। एक ऐसा ही पेशेंट बड़ी मारामारी से एक ही बेड खाली हुआ था, उसको शिफ्ट किया गया। डॉक्टर साहब उसको देखने गए। डॉक्टर साहब ने उसको देखा और जब बाहर आए देखकर तो अपने सहकर्मियों से कहा, इसका ध्यान रखना, इस पेशेंट का विशेष ध्यान रखना, इसको किसी बात की कमी ना रह जाए। 15 दिन तक पेशेंट रहा। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब के सहकर्मी ने कहा कि इसका बिल 3.5 लाख हो गया है। डॉक्टर साहब ने कहा, इससे एक पैसा मत लेना, इसको आप मेरे चैम्बर में ले आइए। पेशेंट को व्हील चेयर पर डॉक्टर साहब के चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर साहब ने पूछा, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी साहब, बिल्कुल ठीक हूं। मुझे पहचाना? हाँ, ऐसा लगता है मैंने देखा है आपको। इससे पहले वो पेशेंट कुछ और बोलता, डॉक्टर साहब ने बोलना शुरू किया। 2 साल पहले की बात है। हम जेवर के पास से गुजर रहे थे। ग्रेटर नोएडा और जेवर पास पास हैं, थोड़ा फर्क पड़ता है। हम जेवर के पास से गुजर रहे थे। हम उस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट रहे थे। मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी दो बेटियां मेरी, वो और मेरी पत्नी, हम चारों लौट रहे थे। तो जब हम रास्ते में थे, लगभग शाम का समय था, 6-7 बज रहे थे, और हमारी गाड़ी में से धुआं उठा और हमने गाड़ी साइड में लगा दी। गाड़ी बंद हो गई थी और गाड़ी हमने खूब स्टार्ट करने का प्रयास किया पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हम चारों के चेहरे पर चिंता थी क्योंकि हम लोग जंगल में खड़े थे और धीमे धीमे रात हो रही थी। चिंता मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, सबके चेहरे पर थी। हम सभी बांके बिहारी से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान बचा, कुछ करो कि हमारी कोई हेल्प करे। तभी बांके बिहारी जी ने कृपा की हमारे ऊपर कि तुम वहां से आ रहे थे। हमने देखा कि एक मोटरसाइकिल पे कोई आदमी आ रहा है। हम चारों ने हाथ दिया, हम चारों ने आपको हाथ दिया और आपने गाड़ी रोकी। आपने पूछा क्या बात है। हमने बताया आपको ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी में से धुआं उठा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप हमारी मदद कीजिए। और आपने गाड़ी का बोनट खोला। 10 मिनट लगे आपको और आपने गाड़ी हमारी चालू कर दी। हमने उस प्रभु का धन्यवाद तो दिया ही दिया, हमने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और मैंने फिर उस समय आपसे कहा था कि आपने जो मेरी सहायता की है, इसका मूल्य अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता मैं आपको, पर फिर भी जो आप मांगो मैं इसको दे सकता हूं, क्योंकि पैसा तो है मेरे पास, पर उस समय मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं था। तब आपने मुझे एक प्रेरणादायक वाक्य कहा था कि साहब, मैं जरूरतमंद से कभी पैसा नहीं लेता, इसका हिसाब तो मेरा बांके बिहारी रखता है। जब कोई जरूरतमंद मेरे पास आता है तो मैं उससे कभी कोई पैसा नहीं लेता और मेरा हिसाब तो वो बांके बिहारी रखता है। उस समय से मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। मैं बिल्कुल बदल गया हूं। अभी आज मेरे पास कोई कमी नहीं है, जितना पहले कमाता था उससे ज्यादा कमाता हूं, पर मैं किसी जरूरतमंद से कोई पैसा नहीं लेता। मेरा हिसाब भी वो बांके बिहारी रखता है। इसलिए आज तुम्हारी कोई फीस नहीं है, तुम्हें एक पैसा यहां पर नहीं देना। फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूं, कभी और दिक्कत आए तो तुम मेरे क्लिनिक पर आना, मैं आपका इलाज करूंगा। वो व्यक्ति, पेशेंट, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने वही भगवान की मूर्ति रखी थी वहां, भगवान कृष्ण की। उसने कहा, प्रभु आज तूने मेरा हिसाब पूरा कर दिया, तूने तो ब्याज सहित वापस कर दिया।
ये लाइफ के, जीवन के तरीके हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत छोटा, ये छोटे बड़े का कोई लॉजिक नहीं है। हर व्यक्ति अपने अनुसार जीता है। जब हम वैल्यूज़ के साथ जीना शुरू करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।